दिस इज़ विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आप लोग शॉपिंग मॉल्स जाते रहते हैं, मैं और अथर साहब भी जाते रहते हैं, बट आज हम जो बात करने जा रहे हैं दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, वॉलमार्ट। मैंने वॉलमार्ट विज़िट किया चाइना में, चोंगचिंग सिटी में, और सर तो अमेरिका में काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं, तो अमेरिका में जो वॉलमार्ट की आउटलेट्स हैं सर ने वहाँ भी विज़िट किया हुआ है। लेकिन हम आपसे जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि वॉलमार्ट किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की यूटिलाइजेशन कर रहा है अपने शेल्फ्स को हमेशा भरा हुआ दिखाने के लिए और अपने कस्टमर्स को हमेशा खुश दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कि वो उनके शेल्फ्स पे आते रहें। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू आकाश। वैसे आज आपने बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना केस स्टडी चूज की है बताने के लिए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि शॉपिंग मॉल एक ऐसी जगह है या डिपार्टमेंटल स्टोर जिधर हर किसी का जाना होता ही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर प्लीज बताएं। विकास, वॉलमार्ट दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर्स है और इसकी जो आउटलेट्स हैं वो 10,500 से ज़्यादा हैं और 2.1 मिलियन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसने एम्प्लॉय किया है वॉलमार्ट ने। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलिंग आउटलेट्स इन द वर्ल्ड। इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन जो शॉपिंग का एक्सपीरियंस है जो ये देता है कस्टमर्स को, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एंड अमेजिंग एक्सपीरियंसेस है। और आपने वो बात की तो यस, ये केस स्टडी जो है ये है कीपिंग द शेल्व्स स्टैक्ड एंड कस्टमर्स हैप्पी। ये उसका एक बहुत बड़ा, यानी शेल्फ खाली नजर ना आए, भरे नजर आए और कस्टमर भी खुश और एआई को कैसे यूज करना है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो बेसिकली जो आज की वीडियो है, जैसे आपने बताया और हमने पिछली भी बहुत सारी वीडियोस जो एआई की केस स्टडीज के तौर पे की हैं कि कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर एआई को यूज करता है फॉर डिलीवरिंग मोर वैल्यू टू द कस्टमर्स। तो आज भी हम वॉलमार्ट की केस स्टडी में यही अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि ये इतना बड़ा 10,500 का से बड़ी ब्रांचेस का एक मजमा जो है, मतलब एक पूरा नेटवर्क जो है, और इसके अलावा ये 2.1 मिलियन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को लेके चलना साथ, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो ये है आज का मौजू। राइट सर। तो सर आप हमें बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने देखा कि सैमसंग, स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, उनकी तो एक देखें प्रोडक्ट है, या जो हमने लास्ट टाइम वीडियो की थी स्पॉटिफाई की, वो एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बट यहाँ पे वॉलमार्ट के केस में तो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों ही इंक्लूडेड है। तो ये एआई को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को बेहतर करने के लिए कि शेल्फ जो हैं वो भरे नजर आएं और कस्टमर हैप्पी नजर आए। जी अच्छा, देखिए जो इतने बड़े जायंट रिटेलर्स हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो प्राइस को भी रीजनेबल लेवल के ऊपर ना जाने, मेंटेन रखें और कन्वीनियंस जो है ना वो कस्टमर को सुपर कन्वीनियंस की फैसिलिटी दें। यही तो रीजन होगी कि कस्टमर आएगा, यही रीजन है कि कस्टमर बार बार रिपीट बाइंग के लिए उनके पास आएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो ऐसे रिटेलर्स, इतने जायंट रिटेलर्स हैं, उनका ये है कि प्राइसेस को मिनिमाइज रखना, कंट्रोल रखना, रिड्यूस रखना और कन्वीनियंस को मैक्सिमाइज करना। तो इसके लिए रियल टाइम डेटा चाहिए होता है और रियल टाइम सेंसिंग डेटा की ना हो रही और साइलोज में डेटा जनरेट हो के इकट्ठा कहीं हो भी रहा हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट को कस्टमर बाइंग पैटर्न्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ चाहिए होती हैं, डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक कंडीशंस उस वक्त की, उस एरिया की, वेदर के पैटर्न्स। इसके अलावा वॉलमार्ट को बेसिकली लोकेलिटी, डिफरेंट लोकेलिटी के फैक्टर्स के, ये चीज़ें, इंफॉर्मेशन, डेटा इसके ऊपर वॉलमार्ट को हर वक्त चाहिए होता है और ये तब तक नहीं उसके पास आ सकता एक अच्छे कंसोलिडेटेड अंदाज में कि जब तक वो एआई का यूज़ ना करता। तो वॉलमार्ट ने यहाँ पे, जो आपने भी सवाल भी किया, कि एआई का यूज़ करने के लिए 2-3 इंटरवेंशंस उसने की। जो बड़ी इंटरवेंशन एआई की है वो ये है कि उसने रोबोट्स डेवलप किए जिनकी हाइट अबाउट 2 फीट है। अच्छा, एआई वाले रोबोट्स डेवलप किए, जो एआई एनेबल्ड, वो उन्होंने, एक कैलिफोर्निया की कंपनी है, उसका नाम है बोसा नोवा रोबोटिक्स। उस कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने डेवलप किया कैलिफोर्निया में, और इनकी 2 फीट हाइट है और इनके ऊपर एक्सटेंडेबल कैमरास और सेंसर्स लगे हैं जो शेल्व्स के ऊपर जाके
देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ स्टैक हुई हुई है, प्रॉपरली स्टैक हुई हुई है, कोई कमी तो नहीं हो गई। तो बेसिकली ये रोबोट्स आयल में पेट्रोलिंग करते हैं और ऑलराइट। बड़े ही सेंसिटिव रोबोट्स हैं। जब ज़्यादा रश आवर्स भी हो तो ये कोलाइड नहीं करना शुरू हो जाते या लोगों में जाके टकरे नहीं मारते, बल्कि अपना पाथ जो है वो बड़ा खूबसूरत स्मूथ अंदाज में ढूंढ के विजन कैमरा, जो इनके विजन की टेक्नोलॉजी है, वो हॉक्स आई एक टेक्नोलॉजी है जो बोसा नोवा ने डेवलप करवाई है। उसके ज़रिए ये क्लाउड को डेटा नहीं भेजते, बल्कि रियल टाइम मशीन पे मशीन लर्निंग जो है मशीन के ऊपर होती है, और उससे फिर सप्लाई चेन को मैसेज जाता है कि कहाँ पे आयल के अंदर स्टैक जो है वो कम हो रहा है, स्टैकिंग कम हो रही है, और वहाँ पे फिर वो फ़ौरन स्टैकिंग हो जाती है, ताकि वो किसी को वेट ना करना पड़े और चीज़ें भी जो हैं वो एक रिप्लेनिशमेंट लेवल का एक थ्रेशोल्ड है उससे कम ना गिरे। इसके अलावा क्या फ़ायदा होता है कि जो वॉलमार्ट की इन स्टोर कस्टमर ऐप है, उसको जब कस्टमर्स यूज़ करते हैं तो उनको एग्जैक्टली पता चलता है कि उनकी रिक्वायरमेंट या नीडेड प्रोडक्ट कहाँ पड़ी है। वो वहाँ पे जाके अपनी प्रोडक्ट को उठा सकते हैं और अपनी ट्रॉली में या अपनी बास्केट में लेके काउंटर पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दो ऐसी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जो वॉलमार्ट ने की हैं, जिनकी बेसिस पे वो आगे निकला है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज। आप किसी भी मॉल में जाएं, जो रोज बनी होती हैं, जिसके दोनों तरफ जो है कबर्ड्स बनी होती हैं और कबर्ड्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगी हुई होती हैं, तो उन रोज में जिस तरह कस्टमर मूव इन करता है, वॉक इन करता है, घूम रहा होता है, तो ये रोबोट्स भी उन रोज के दरमियान घूमते हैं, और इनके ऊपर जो एक्सटेंडेबल कैमराज और लगे हुए हैं और सेंसर्स लगे। सेंसर जो साइज में अप साइज हो सकते हैं, तो Yes. वो फिर शेल्फ से इन्वेंट्री को जो है देख लेते हैं कि कौन सी इन्वेंट्री मिसिंग है Right. और किसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये दिस इज व्हाट यस आपने ये यस कहा, यस, यानी कि और थोड़ा इसी आसान कर तरह दिया। यस, और इसी तरह ऐप के साथ भी वो कनेक्टेड हैं, हाँ ताकि ऐप में पता चलता रहे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ स्टैक अच्छा सर, आपने हॉक आई का भी बता दिया, बॉसा नोवा रोबोटिक्स जो कैलिफोर्निया बेस्ड है उसका भी बता दिया। अब हमें टेक्नोलॉजी टूल्स तो पता चल गए, राइट। लेकिन इन्हें कुछ चैलेंजेस भी तो आते ही होंगे, इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी तो आते होंगे। Absolutely. इट्स नॉट एन इजी राइड, आई थिंक सो। यस यस, तो ये बताइए जरा। देखिए सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वॉलमार्ट के कंपेटिटर्स कौन है। अच्छा, अमेजोन और अली बाबा की तरह। अलीबाबा एंड अमेज़न। अमेजोन, ये इतने बड़े बड़े नाम हैं कि उनके अंदर भी उनकी भी यही हॉलमार्क है कि प्राइसेस को कंट्रोल रखना और कन्वीनियंस को मैक्सिमाइज करना। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपनी एआई को इंटीग्रेट ऐसे करना है सिस्टम्स के साथ कि आपके लोग जो हैं वो भी ये फील ना करें कि हम रिडंडेंट होने लगे हैं, क्योंकि रोबोट्स जब जाएंगे तो लोगों को पेट्रोल तो नहीं करना पड़ा ना। नहीं। वो लोग अब कहाँ यूज होंगे? वो मंडेन टास्क से निकल जाएंगे कि वो देखते रहें कि स्टैक क्या है या स्टॉक में क्या ऊपर नीचे हो रहा है, बल्कि वो कस्टमर्स के साथ सोशलाइज करेंगे, कस्टमर को कन्विंस करेंगे, कस्टमर्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे, उसके साथ कोई थोड़ी सी सोशलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ाएंगे फ्रॉम वॉलमार्ट्स पर्सपेक्टिव, ताकि कस्टमर जो है वो वहाँ पे ईजियर, कंफर्टेबल, ज़्यादा अच्छा एट होम फील करे और दोबारा वॉलमार्ट आना शुरू करे। तो एक तो एम्प्लॉयज़ के हवाले से ये चैलेंज है कि एम्प्लॉयज़ को ये मोटिवेटेड रखना कि आप इन रोबोट से ले ऑफ नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपको हम ज़्यादा अच्छे वैल्यू एडेड फीचर्स में यूज़ करेंगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज में रादर यूज़ करेंगे। दूसरा, अमेजोन और इनके पर रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करके इन्होंने बेसिकली वॉलमार्ट ने ये किया कि इन्होंने जो अपनी थी ना ये कलेक्शन के बाद इसको ये विजुअल्स के ज़रिए अपने डिसीजन मेकर्स के सामने भी रखते हैं, ताकि डिसीजन मेकर्स देख सकें कि कैसे इसके ज़रिए बेहतर स्टैकिंग की जा सकती है शेल्व्स की। तो वो एक टैब्लो एक है फॉर्मेट, उसके अंदर वो आ जाता है और उसके ऊपर वो देखते रहते हैं कि क्या है। तीसरा चैलेंज मेरा ख्याल है ये है, ओवरऑल ये देखने की जरूरत है, यानी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है Yes. वो भी इसको यूटिलाइज डायरेक्टली कर रही है यस रिजल्ट्स को। यस। सो इनके बेसिकली जो है ना जी, इनकी जो इन्वेंट्री और सप्लाई चेन की प्रोसेस है, उधर इन्होंने यूज़ किया है एक सॉफ्टवेयर है अपाची स्पार्क के नाम से। इसके अलावा इन्होंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है कैसेंड्रा, और एक इन्होंने यूज़ किया है कैल्का के नाम का। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये भी इनको हेल्प करते हैं, ये एआई के साथ इंटीग्रेटेड हैं। इन सॉफ्टवेयर का प्रॉपर यूज़ करना और इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए डिसीजन करना, ये इसके लिए फिर इन्होंने मैन पावर ट्रेन की हुई है, और वो मैन पावर जो है वो पीछे बैठ के फिर उसके एनालिसिस करके एआई के साथ, सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके बेहतर डिसीजन मेकिंग करती है। यानी सबसे अच्छी बात अगर हमें वॉलमार्ट की केस स्टडी में जो सामने आई है, वैसे एक फीलिंग भी बन गई हुई है कि जितना हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं,
उतना ही ह्यूमन जॉब्स का लॉस होता जा रहा है। जी। बट इनकी केस स्टडी में यूनिकनेस ये है कि ये ह्यूमन रिसोर्स को लूज नहीं कर रहे, lose नहीं। बल्कि उसको ज्यादा स्मार्टली यूटिलाइज कर करें रहे हैं और सर्विसेज के लिए, और जहाँ पे services के कस्टमर्स को और ज्यादा कन्वीनियंस दिया जा along with at AI। the same time AI की यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं। यस दिस इज व्हाट यस यस। ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी केस स्टडी AI वाली एक और वॉलमार्ट के हवाले से। अगर आप चाहते हैं कि हम AI बेस्ड केस स्टडीज़ कोई ऐसी डिस्कस करें जो आपको पता है पर हमें अभी उसका पता नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर मेंशन करें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।